परीक्षा तक स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC, जो क्लास 10th में अच्छा खासा वेटेज भी रखता है और इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है, और इसीलिए मैं IUPAC आज का टॉपिक IUPAC लाया हूँ, जिसका मतलब इसकी फुल फॉर्म होती इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ये पद्धति 1969 में आई थी और इसके लाने का मेन मकसद यही होता है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री जो है पूरे कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है, और IUPAC पद्धति आने का मेन मकसद IUPAC पद्धति लाने का मेन मकसद यही है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का एक नाम हर उसी भाषा में जाना जाए, इसीलिए IUPAC पद्धति को लाया गया। ये पद्धति 1969 में आई थी और इसको IUPAC किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम बनाने के लिए कुछ रूल की आवश्यकता होती है, और ये रूल ये हैं। पहली बात, रूल के पहले थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि एक कार्बन संख्या, जैसे एक कार्बन है या दो कार्बन है या तीन कार्बन है, इनका नाम क्या होता है। और ये जैसे कि एक कार्बन को कहते हैं कार्बन, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में यदि एक कार्बन है तो उसका नाम मेथ होता है। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन परमाणु हैं तो उसका नाम एथ होता है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन परमाणु हैं तो उन्हें प्रोप पढ़ते हैं। यदि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में चार कार्बन हैं तो उसे ब्यूट पढ़ते हैं। यदि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में पांच कार्बन हैं तो उन्हें पेंट पढ़ते हैं। यदि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में छः कार्बन हैं तो उसे हेक्स पढ़ते हैं। यदि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सात कार्बन हैं तो उसे हेप्ट पढ़ते हैं। यदि 8 हैं तो उसे ऑक्ट कहते हैं। यदि 9 हैं तो उन्हें नन कहते हैं। यदि 10 हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। वैसे 10th क्लास तक वैसे होते तो आगे भी हैं, C11 का भी होता है, C12 का भी होता है। 10th क्लास तक C10 तक याद कर लें तो उससे IUPAC लमसम, ये लमसम क्या 100% इसी से ही, मतलब ये या तो एक कार्बन हो गया तो दो कार्बन हो गया तो तीन कार्बन हो गया तो चार कार्बन होगा या पांच कार्बन होगा, ज़्यादातर 5 या 6 कार्बनों तक का पूरी IUPAC बन के आती है। और इनको अगर एक साथ बोला जाए C1 से C10 तक एक साथ अगर इनको बोल दिया जाए तो उन्हें अलग कहते हैं। सीधे साहब इन्हें एक साथ अगर कहा जाए तो इन्हें अलग कहते हैं। और ये अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि और भी बातें बतानी है तो यहीं पे लिखना चाहता हूँ। और ये भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने होते हैं। बॉन्ड जो है बॉन्ड को हिंदी में बंद कहते हैं। वैसे तो IUPAC हिंदी में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश रहे तो इंग्लिश में अगर IUPAC बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और नंबरिंग भी अच्छी खासी होती है। और ये भी कोई इशू नहीं होता है कि चाहे यूपी बोर्ड हो, उसमें मतलब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम रहता है कि IUPAC पूरी हिंदी मीडियम में बनाई जाए, ये कोई इशू नहीं रहता है। और इंग्लिश में बनाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। बॉन्ड को हिंदी में एक बंद कहते हैं। और ये बॉन्ड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर इसे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है
तो उसे आईपीएसी में नेम क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इन लिखा जाता है, ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाता है, YNE, IN लिखा जाता है। ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो सफिक्स में होते हैं, मतलब किसी शब्द के अंत में होते हैं। किस में होते हैं, ये सब सफिक्स के रूप में होते हैं। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये तीन बॉन्ड के रूप में यूपी बोर्ड पूछता है, इसकी आईपीएसी आ सकती हैं, या है उसके रूप में आती है। हेलो एल्केन एक होता है, हेलो एल्केन की आईपीएसी पूछ देता है। नंबर 4 पे लिखते हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि पहले हम पढ़ाएंगे सिंगल बॉन्ड के आईपीएसी पढ़ाएंगे, फिर डबल बॉन्ड के आईपीएसी पढ़ाएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड बनते हैं उनके आईपीएसी नेम बताएंगे। चौथे नंबर पर आता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की बताएंगे। और 5वें नंबर पर फंक्शनल ग्रुप की बताएंगे। 5वें नंबर पे हमारा रहेगा फंक्शनल ग्रुप का रहेगा। फंक्शनल ग्रुप में कैसे क्या होते हैं, जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप को जैसे कि OH है, CHO है, COOH है, कीटोन ग्रुप है, ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जिन पूरी कार्बनिक श्रृंखला के कहीं पर अगर OH लगा हुआ है, CHO लिखा हुआ है, अगर COOH लिखा हुआ है और CO लिखा हुआ है, तो इनकी आईपीएसी कैसे बनाए। पहले नंबर पर हम बताएंगे सिंगल बॉन्ड की आईपीएसी कैसे बनती है। डबल बॉन्ड की अगर आईपीएसी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी आईपीएसी कैसे बनाए। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी आईपीएसी कैसे बनाए। अगर हेलो एल्केन की भी बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं, जैसे OH होगा, CHO होगा, COOH होगा और CO होगा। अब हम सिंगल बॉन्ड की आईपीएसी बनाना सीखेंगे। देखें कैसे कैसे, मतलब इसमें रूल होते हैं और कैसे कैसे कंपाउंड्स होते हैं। हमारा रहेगा एल्केन। एल्केन ग्रुप की आईयूपीएसी। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए इसके बनाने के पहले एक कार्बन, तो इसमें पूरी आईपीएसी में कार्बन और हाइड्रोजन का रूल होता है। और वैसे होते तो और भी परमाणु में ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन का ही होता है। और इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी आप सभी को पता होगी, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब सही तरीके से अगर बताया जाए या इसे ट्रिक से याद किया जाए तो कार्बन के कितने 4 साथी होते हैं, या कह दीजिएगा कार्बन के 4 हाथ होते हैं। 4 से ज़्यादा वो वस्तुओं को नहीं पकड़ सकता है। या ऐसे मतलब याद करना कि मतलब ट्रिक ही है एक तरीके से, जैसे आप याद करना चाहें, या अगर जिस तरीके से आपको याद हो वो अपना उसी तरीके से याद रखें। ठीक है। कार्बन की जो है 4 संयुक्त वैलेंसी होती है। वो 4 से ज़्यादा परमाणुओं को नहीं जोड़ सकता है। या तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकते हैं चारों, या तो हाइड्रोजन के अलावा और भी परमाणु, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी परमाणु हो सकता है। लेकिन 4 से ज़्यादा इसकी संयोजकता है मतलब होगी नहीं। पहली बार 4 से ज़्यादा परमाणु यह कार्बन नहीं जोड़ सकता है। ठीक है। अब एल्केन ग्रुप की आईयूपीएसी, एल्केन ग्रुप की आईयूपीएसी। अच्छा, कोई अगर एल्केन ग्रुप का वो यौगिक है तो उसकी पहचान क्या होगी। कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या, कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है। इसका पहला परमाणु जैसे ये होता है कि
ये हुआ कोई कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु हुआ, इसके चार संयोजकताएँ लगानी है, मतलब चार संयोजकताएँ होती है, तो अधिकतर परमाणु 4 ही जुड़ सकते हैं। तो एक कार्बन को हमने पहले बताया था, एक कार्बन अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम मेथ होता है। और ये भी बताया कि अगर किसी कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसका आईयूपीएसी नेम बताया था कि एन होता है। इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, पूरा नाम मेथेन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जैसे कि कोई कार्बन परमाणु, उसमें 2 कार्बन, किसी यौगिक में 2 कार्बन परमाणु हैं, ये हो जाएगा। कार्बन की हमें 4 संयोजकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, एक ये, एक ये, एक ये। इसकी कार्बनिक संयोजकता 1 2 3 4 हो गई। इस वाले की कितनी होंगी, 1 2 3 और 4 हो गई। तो इनके साथ अभी तो हाइड्रोजन भी लगा रहे हैं, उसके बाद और भी परमाणु इसे लगाया जा सकता है। अभी सिंपल तरीके से चल रहे हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु लग गया, ये यहाँ पर एक लगा दीजिएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु, 1 और 1, 2 कार्बन परमाणु हैं। तो 2 कार्बन परमाणु को हमने पहले पूरी चार्ट बनाई थी, उसमें 2 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड को आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, एन कहते हैं, और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम मान लिया 4 कार्बन ले रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। इनकी चारों संयोजकताएं पूरी कर दो। ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन, ये और ये। देखो हर कार्बन की यहाँ पे आपको 4 संयोजकताएं, यहाँ पर हर कार्बन की 4 संयोजकताएं आपकी पूरी होती दिख रही हैं। ठीक है, तो एक कार्बन का एक कार्बन है, ये एक दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन को पहले चार्ट बनाए थे, उसमें क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और इनके बीच में क्या लगा हुआ, सिंगल बॉन्ड लगा। सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी क्या होती है, एन होती है। अगर इनको पूरा नाम मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा फार्मूला है, ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा, ये जितने सारे हैं ये स्ट्रक्चर है। अगर इनको पूरी श्रृंखला, ये ओपन श्रृंखला है, अगर इसे बंद श्रृंखला के रूप में इसे इसका अगर लिखा जाए तो ये होगा CH4। अब इसे क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ये पता लग गया होगा, ये जो ओपन श्रृंखला इसे पूरा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दे कि मेथेन का संरचना सूत्र लिखिए या स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और अणुसूत्र जो होता है ये पूरी बंद श्रृंखला हो जाती है, CH4 अणुसूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये इसका जो है क्या है, स्ट्रक्चर है। और अगर इसे बंद श्रृंखला के रूप में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH3। ये इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका अणुसूत्र होगा, ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा। और ये भी इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और बंद श्रृंखला के रूप में जो आता है वो क्या होता है, वो अणुसूत्र हो जाता है। ये हमारे एल्केन श्रेणी की आईयूपीएसी जो है, ज़्यादातर 4-5 एल्केन श्रेणी के ज़्यादा इतने कठिन भी नहीं होते हैं। और जहाँ तक ये रूल था, रूल लगाते जाओ, जहाँ जिस तरीके से आ जाए आराम से बना दो। उसमें एल्केन श्रेणी में यही होता है कि कार्बन परमाणु पता होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए और कार्बन परमाणु जितने उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक कार्बन परमाणु है, क्या है, एक कार्बन परमाणु तो उसे मेथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन परमाणु है तो उसे एथ कहेंगे, अगर 3 कार्बन परमाणु है तो उसे प्रोप कहेंगे, अगर 4 कार्बन परमाणु है तो उसे ब्यूट कहेंगे, अगर 5 कार्बन परमाणु हो तो उसे पेंट कहेंगे। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक याद रखें, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 तक ज़्यादातर इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आएगा क्या होगा, एल्केन श्रेणी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आती है
एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी या क्या हो, एल्कीन समूह, एल्कीन समूह की आयुपेशी, एल्कीन समूह, एल्कीन समूह की आयुपेशी। अच्छा, एल्कीन समूह का अगर कोई ग्रुप है तो उसे पहचानने के लिए क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जहाँ पर मिल जाए तो वो समझ जाना कि ये ग्रुप जो है एल्कीन श्रेणी का है। अच्छा, डबल बॉन्ड को हमने बताया है कि डबल बॉन्ड को आयुपेशी में क्या पढ़ते हैं, ई यानी ई नाम से पढ़ते हैं। और यहाँ पे इसका जो है, चलो अब यहाँ पे जो है अब ये बताएंगे कि यहाँ पर एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथीन क्यों नहीं हो सकता है और एथीन ही क्यों होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि आप जैसे मानते हो कि मान लिया मेथीन बन सकता है और एथीन क्यों बन जाता है। अब इसमें बताएंगे कि मेथीन क्यों नहीं बन सकता है। आप जैसे मेथीन बनाना चाह रहे हैं और उसकी एल्कीन की डिफिनेशन रहती है, क्या रहती है, एल्कीन ग्रुप में क्या रहती है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। और मेथ में मतलब क्या होगा, एक कार्बन परमाणु होगा। जैसे मान लिया एक कार्बन परमाणु, मेथीन बनाना चाह रहे हो इसे, तो क्या एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है। अब इसमें बोला गया है कि किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड अवश्य होना चाहिए। कौन सा डबल बॉन्ड, अगर ये मान लिया आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और जो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है तो जो है ये तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। कहे वो हाइड्रोजन नाराज होगा, यही कहेगा कि तुम्हारे 4 साथी हो सकते हैं, चाहे जैसे जिसको साथी बना लो, लेकिन क्या हमारा तो भाई एक ही साथी है, एक ही रहेगा। तो मतलब ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर लगा रहे हो तो इसी डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पर नियम एक तरीके से फॉलो नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेथीन नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, मेथीन कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, मेथीन कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और एथीन कैसे बन जाता है, आओ देखते हैं एथीन कैसे बनेगा। फिर एल्कीन समूह की आयुपेशी बनाने में क्या होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एथीन में क्या होगा, एथ मतलब 2 कार्बन परमाणु, एथ मतलब 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। जैसे एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, इनके बीच मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो इसकी तो 2 पहले वो हो गए, और एक ये हुआ, 2 1 3 हो गए, और एक क्या हो गया, 4 हो गया।